चलो शुरू किया जाए एक सफ़र जो मंजिल पाने की नहीं सुकून पाने की हो। कुछ दिनों के लिए दूसरों से जुदा पर खुद को पाने की हो। इस सफ़र में शायद मैं अकेला रहूं पर मुझ में कोई अकेलापन ना हो। दिन भले 24 घंटे के रहे पर मेरे वक्त पे कोई पाबंदी ना हो। नज़ारों को देखते वक्त मैं चुप रहूं पर मुझ में कोई खामोशी ना हो। अनजान रास्तों का सिलसिला रहे पर दिल में कोई बेताबी ना हो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज़ श्यामल पॉल। यू आर वॉचिंग 7 पॉल व्लॉग। दिस इज़ लेट ट्रिप डे 4। आज हमारा जो दिन है ना वो सिर्फ लद्दाख घूमने का ही है। कल रात को हम ले पहुंच गए थे, उसके बाद मैंने कुछ अपडेट नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग था। 250 किलोमीटर ड्राइव काफ़ी टफ था। और आज का हमारा प्लानिंग यही है कि आज हम यहाँ के जो ले के जो लोकल जगह है वही हम घूमेंगे और जो लोकल और भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक दो चीज़ें वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन का तो यही है प्लान। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। वो कहते हैं ना कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कल मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और रिप्लेसमेंट में मेरे को मिली BS6 इंजन हिमालयन ब्रांड न्यू बाइक। तो इस जगह से शुरू होता है अब हमारा लद्दाख का ट्रिप। पक्का इधर जाना है उज्जल? कहाँ जाना है? हमारे जो टीममेट थे वो तो आगे निकल गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा हमें जाना कहाँ है, जाना किधर है। पक्का इधर जाना है? किधर जाना है? अच्छा चलो। हम जिस होटल में रुके थे ना उसका होटल का नाम है रत्ना रेसिडेंसी, बट होटल अच्छा था एंड होटल के स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट थे। अब फिर यहाँ पर अब यही दिक्कत है हमें। आप आगे चलो। ये है हमारा बैकअप व्हीकल। कल मेरी बाइक ख़राब होने के बाद मेरे को इसमें आना पड़ा था और अभी हमें इसी गाड़ी को फॉलो करना है क्योंकि यही है जो जानता है यहाँ की लोकल जगह और वही हमें घुमाएगा। गेट है ये तो। कोई सामने का नज़ारा देख रहे हो आप? ले में ना आप घूमोगे तो मतलब ये तो आपको मेन सिटी है। मेन सिटी से हल्का सा बाहर जाते ही आपको जगह जगह आर्मी के कैंप दिखेंगे, जगह जगह। यहाँ के लोकल बंदों से मैंने पूछा तो कह रहा भैया यहाँ पे ले में है ना लोकल लोगों से ज़्यादा आर्मी है। अभी ले आने से पहले ना मैं राजस्थान गया था तो यहाँ की भी जो थोड़ी बहुत वाइब्स है ना वो राजस्थान जैसी है। मतलब पहाड़ हैं, सारी चीज़ें हैं, बट ये जो आपको डेजर्ट जैसा दिखेगा इस साइड डेजर्ट हो गया और ये थोड़ा सा है ना जैसे राजस्थान में है ना बंजर ज़मीन है, ले में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें फ़र्क है, वो ये है कि यहाँ पे पहाड़ है और वेदर ठंडा है और वहाँ का वेदर गर्म होता है। Few moments later. तो फाइनली हम लेके पहले पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, शांति स्तूपा। शांति स्तूपा, इसका निर्माण जापानीज और लद्दाखी बुद्धिस्ट ने मिलकर बनवाया था। शांति स्तूपा एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, शांति और स्तूपा। स्तूपा का अर्थ होता है खंभा जो कि बुद्धा जी की कहानी को दर्शाता है। शांति स्तूपा का निर्माण 1983 में परम पावन दलाई लामा के आदेश पे किया गया था। दलाई लामा ने आदेश देते हुए कहा था कि इस तरीके से हम बुद्धा के सिद्धांतों को आम जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। शांति स्तूपा का काम 1991 में कंप्लीट हो गया था और इसका उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने किया था।
धीरे धीरे ये टूरिस्ट पॉइंट बन गया, और ऐसा इसलिए नहीं कि ये बौद्ध धर्म को दर्शाता है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा पैनोरामिक लैंडस्केप व्यू भी देखने को मिलता है। तो ये शांति स्तूपा में ना ये एक कैफ़े है। हमने अभी खाना वाना ऑर्डर किया है, कुछ फूड में बस मैगी ऑर्डर कर ली, देखते हैं टेस्ट कैसा है, तो मैं आपको फूड का रिव्यू दूंगा। बट यहाँ पे इस कैफ़े की अच्छी बात पता है क्या है कि एक तो ये पास में शांति स्तूपा के, और यहाँ से ये आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं पूरा। ये पूरा व्यू आप कैफ़े में बैठ के फूड के साथ एंजॉय कर सकते हो, ये बेस्ट पार्ट है। हमने मैगी ऑर्डर किया था, डिसेंट टेस्ट था। बाकी हमने और कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि अभी हमें काफ़ी कुछ जगह घूमना है, तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी हम कैफ़े के बाद सीधा होटल आ गए थे। होटल हमारा जो है वो लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर ही था, तो हम बस होटल वापस आ गए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने बस जैकेट चेंज करें। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मेन मार्केट, जाके पता करता हूँ अगर मेरे को मेरे ड्रोन से रिलेटेड कोई हेल्प मिल जाए, कहीं पे कोई रिपेयर शॉप हो, या अगर नया ड्रोन बाई करने को मिले तो देखते हैं क्या होता है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। मार्केट तो यही है, बाइक पार्किंग का देखना पड़ेगा। पार्किंग तो यही है मेन मार्केट की। चलो अब चल के देखते हैं। भाई इन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि पूरे ले में ना तो कोई कैमरा रिपेयर शॉप है, ड्रोन कैमरा तो दूर की बात है, ये तो आपको मिलेगा ही नहीं। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, इसलिए शॉप वगैरह है नहीं, तो पूरे ले रीजन में तो नहीं मिलने वाला। सो अब ड्रोन तो नहीं होगा, अब हम बाकी चीज़ों से शूट करने की ट्राई करेंगे। टेस्ट अच्छा है। कितना आएगा? करो आप 100 ग्राम करो। तो भूख लगी ना तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, रहता है से रेस्टोरेंट सस्ता जुगाड़ है, खाने के लिए मीठा भी है। टेस्ट करना है, खा के देखो। तुमने उसमें इतने पैसे बर्बाद करे, ये चीज़ खा के देखो, लोकल पीपल की हेल्प भी होगी एंड यू विल गेट अ टेस्ट। तो मार्केट वार्केट तो घूम लिया, एक दो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, ड्रोन ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। अब हम जा रहे हैं फेम ऑफ हॉल या हॉल ऑफ फेम बोलते हैं जिसे, वहाँ जा रहे हैं। एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको कि आप कभी भी मनाली से अगर लेकर ट्रिप बाइक पे ट्राई करो ना, तो सबसे जो टफ पार्ट होता है वो होता है आपका सरचू, क्योंकि सरचू में आपका एक दिन का स्टे होता है और बहुत ही वो हाई एल्टीट्यूड होता है।
तो वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे ग्रुप में 20 बंदे थे, सबकी तबीयत ख़राब हुई थी, सर में दर्द, किसी को वॉमिटिंग, कुछ मेडिसिन जैसे कि वॉमिटिंग की मेडिसिन, सर में दर्द की मेडिसिन या फ़ीवर की मेडिसिन, जैसे मुझे फ़ीवर आया था तो फ़ीवर की मेडिसिन, ये सारी चीज़ें कैरी कर लेना। और ग्लूकॉन डी वगैरह ये सारी चीज़ें भी कैरी करना, बिकॉज़ अगर आप ढंग से खाना नहीं खा पाते, जब आपको हेडेक होता है तो कुछ भी खाना खाने का मन नहीं होता, तो उस टाइम पे आप ग्लूकॉन डी वगैरह भी पी सकते हो, ताकि आपकी बॉडी की जो कैलोरीज है, जो एनर्जी है, वो मिलती रहे। ये सारी चीज़ें, क्योंकि टफ़ पार्ट आपका सर्च है। अगर आपने सर्च एक बार क्रॉस कर लिया, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद भी उससे भी हाई एल्टीट्यूड जगह आती है, बट वहाँ पे आपका स्टे नहीं होता, सो इसलिए आप इजीली सरवाइव कर जाते हो। और अभी हम जो हॉल ऑफ फेम जा रहे हैं, ये एक्चुअली कारगिल वॉर से रिलेटेड है, कुछ ऐसा सुना है मैंने लोकल से। तभी चलेंगे, चल के देखते हैं, फिर पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या है। आज मॉर्निंग में होटल से निकलने के बाद है ना, हमने सबसे पहले वही कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन हम निकलते इतना लेट हो गए थे, 1 बजे था गैस, तो लंच टाइम चल रहा था, और वो पूरा आर्मी के कंट्रोल एरिया है, आर्मी एरिया है, तो उस वजह से वो लंच टाइम उनका चल रहा था, तो एंट्री नहीं हुई। अब चल के देखते हैं एंट्री होती है